नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। देश के अलग अलग हिस्सों के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर है। किसान आंदोलन का आज 46वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा। अब अगली बैठक और अगली बातचीत 15 जनवरी को होगी। नवे दौर की वार्ता से पहले किसानों ने यूपी गेट पर आज दोपहर में पहलवानों का दंगल कराने का ऐलान किया है। इसमें देश भर के पहलवान हिस्सा लेंगे। किसान आंदोलन की वजह से गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आनंद विहार, डीएनटी, भोपरा और लोनी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश किया जा रहा। आम आदमी पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, बीजेपी नेता रवि किशन, मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे को कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस किसान आंदोलन पर दिए गए बयानों के सिलसिले में भेजा गया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप नेता राघव चड्ढा ने इस बात की जानकारी दी। किसान आंदोलन के बीच राजस्थान से बीजेपी नेता मदन दिलावर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में चिकन बिरयानी खाकर बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र किया जा रहा। मदन दिलावर ने कहा है कि केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से आंदोलनकारियों को एकत्रित होने से रोके ताकि देशवासियों को बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाया जा सके। यही नहीं, दिलावर ने आंदोलन में शामिल लोगों में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका भी जताई। उन्होंने कहा कि उनके बीच आतंकवादी, लुटेरे और चोर हो सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दावा किया गया है कि राज्य सरकार जल्द ही 3 कृषि कानूनों को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कोरोना पर प्रहार के लिए टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण केंद्र पर एक बार में एक ही व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। साथ ही कोविन ऐप में पहले से रजिस्टर्ड लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। टीकाकरण अभियान के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश के वो 7 राज्य हैं जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। कानपुर चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद सील कर दिया गया है। कानपुर कमिश्नर के आदेश पर चिड़ियाघर के आसपास के इलाके को रेड जोन में घोषित किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। दिल्ली के एक पार्क में 17 कौवों की मौत हो गई है, जबकि द्वारका में डीडीए पार्क में 2 कौवों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली के संजय झील में 10 बतखों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए गाजीपुर पोल्ट्री फार्म 10 दिन के लिए बंद कर दिया है, जबकि जिंदा पक्षियों के आयात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म को सावधानी बरतने को कहा है। पार्कों में साफ सफाई का खास ख्याल रखने को कहा है। एक दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान जिले में बीजेपी के एक मुट्ठी चावल संग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की। वर्धमान की धरती से जीत कदम भरते हुए नड्डा ने कहा है कि बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। नड्डा ने कहा है कि जनता का जोश चुनाव के नतीजे बयां कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। सभी लोग हिल स्टेशन पटनीटॉप से वापस आ रहे थे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए गए लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। योगी सरकार ने नियम विरुद्ध प्रमोशन पाने वाले सूचना विभाग में 14 अपर जिला सूचना अधिकारियों का डिमोशन कर उन्हें चपरासी, चौकीदार, ऑपरेटर और सहायक बना दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के बजट को दोगुना करने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के बजट को 8,500 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोविड महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। महामारी के दौरान यूपी ने इस योजना के तहत 1.11 करोड़ लोगों को रोजगार देने में कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। राज्य सरकार अब अपने घर में सीमा से अधिक शराब रखने के लिए लाइसेंस जारी करने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के दौरान कहा है कि चुनाव के वक्त उन्हें पता नहीं चला कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। राजस्थान में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन होगा। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रभारी अजय माकन भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन को भव्य रूप से मनाने की रूपरेखा रखेगी।
ये उच्च स्तरीय समिति नेताजी के 125वें जन्मदिन के मौके पर साल भर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर निर्णय लेगी, जो 23 जनवरी 2021 से शुरू होकर इस समिति में 85 सदस्य हैं। बीजेपी के 2 युवा नेता अमित मालवीय और तेजस्वी सूर्य ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम की ओर से की गई कार्रवाई का विरोध किया है। बीजेपी के सूचना तकनीक विभाग के राष्ट्रीय इंचार्ज अमित मालवीय ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका में अभी भी राष्ट्रपति हैं, उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा देने खतरनाक नजीर है। वहीं बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा है कि ये उन लोगों के लिए सावधान हो जाने की चेतावनी है जो अनियंत्रित टेक कंपनी से हमारे लोकतंत्र के खतरे को नहीं समझ पा रहे। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को मुख्तार की पेशी के लिए यूपी सरकार का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना एक पायलट को महंगा पड़ गया। गो एयर में काम करने वाले इस कर्मचारी को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। देश के कई हिस्सों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई और शीतलहर चल रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 सेल्सियस तक गिरने का अनुमान लगाया है। वहीं अगले 2 दिन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों और दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे सकता है। इसी बीच आज महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। किश्तवाड़ में रिहायशी इलाकों में एक बिल्डिंग में आग लग गई। 2 दिन में ये तीसरी आग की घटना सामने आई है। अदनी में डीसीएम लक्ष्मण ने सफाई देते हुए कहा है कि 3000 रुपए के सरकारी डीजल डालने की नौबत नहीं आई थी, नए वाहन चालक से गलती हुई थी। हुबली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत किसानों को खरीफ और रबी फसलों की बुआई पर टिप्स दी गए। सहरसा में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने आरबीएल फाइनेंस के कर्मी से 40,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठनों ने जमशेदपुर के 5 करोड़ रुपए अयोध्या मंदिर ट्रस्ट को देने का लक्ष्य बनाया है। राम भक्तों के घर घर जाकर चंदा जमा किया जाएगा। साहिबगंज में चोरों ने फोटो स्टूडियो का निशाना बनाया, करीब 2 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। देवघर में संयुक्त कृषि भवन के सभागार में जिला स्तरीय रबी कार्यशाला 2020-21 का शुभारंभ किया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार और जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव ने मोतीनाथ धाम बाबा नगरी का औचक निरीक्षण किया। मुरैना पुलिस ने गांजा तस्करों पर नकेल कसते हुए 14 लाख रुपए के 200 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। देवनगर थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य कार्रवाई में धारदार हथियार सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सीकर में भाई ने अपने चचेरे भाई को चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। मौके पर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। भिवानी में उपायुक्त ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। चामराजनगर में कनकपुर संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ नारेबाजी की। धारवाड़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से बस स्टैंड में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही। सादुलपुर में आशा सहयोगियों ने विभिन्न मांगों को लेकर महिला बाल विकास कार्य में प्रदर्शन किया और सीडीपीओ को ज्ञापन सौंपकर कार्य का बहिष्कार किया। गुरदासपुर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और लोगों से 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल होने की अपील की। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने राजस्थान सीमा का दौरा किया और कहा कि टीमें बनाकर राजस्थान से अवैध रूप से आने जाने वाले पत्थरों की चोरी को रोकने की बात कही। कर्नाटक में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम के नेतृत्व में रणनीति बनाई गई है। जालंधर में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें बच्चे और महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम अंत तक किसानों का साथ देंगे। फतेहगढ़ साहिब में विधायक काका रणदीप सिंह ने 95 गांवों की पंचायतों को 11 करोड़ 63 लाख की राशि ग्रांट की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल से लोगों का विश्वास उठ गया है। बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा मिल मालिक को काम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह प्रोपराइटर न मिलना बताया जा रहा है। देवघर में कोरोना वैक्सीन लगाने का ड्राई रन सफलतापूर्वक खत्म हुआ। उपायुक्त ने ड्राई रन को लेकर जानकारी दी। हमीरपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय में बीए की पढ़ाई कर रही छात्रा का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हुआ है। रोहतक में 27 केंद्रों पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्राम सचिव की परीक्षा हुई। इस दौरान प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम रहे। जालंधर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और सरकार से 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने की अपील की।
गया में लूटे गए प्याज से भरे ट्रक को पुलिस ने 4 घंटे के अंदर बरामद किया। मौके से एक अपराधी भी गिरफ्तार। मधुबनी में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सिराही गांव में आजादी के बाद से सड़क का निर्माण नहीं हुआ। सोलन में करीब 200 से 300 मरे हुए मुर्गे मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। किशनगंज के सभी थाने में भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। ये जनता दरबार थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी की मौजूदगी में आयोजित किया गया। सूरजपुर में 2 महीने के बच्चे का टीका लगाने से मौत हो गई। वहीं प्रशासन का कहना है कि बच्चे की मौत सांस नली में दूध फंसने से हुई है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 84.20 रुपए प्रति लीटर और डीजल 74.38 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आज बिक रहा। साल के पहले हफ्ते एफआईआई का निवेश जारी रहा। साथ ही अगले हफ्ते सेंसेक्स 49,000 तक जा सकता है। गूगल टैक्स पर भारत अमेरिका के बीच ट्रेंड वॉर छिड़ रहा है। दरअसल बीते साल गूगल ने सरकार को 604 करोड़ रुपए दिए थे। लास वेगास में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो होने वाला है। शो में करीब 2 लाख विजिटर्स पहुंचेंगे। सेबी ने एक नया नियम लागू किया है। नए नियम के मुताबिक रकम 2 लाख से कम हो जाए या अधिक हो, दोनों मामलों में चेक क्लियर होने पर उस दिन का एनएवी माना जाएगा। साल 2021 में फ्रीलांस लेवल पर कर्मचारियों की भर्ती होगी, जिससे लीडरशिप में महिलाओं की भूमिका बढ़ सकती है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का प्रीमियम लगातार दूसरे महीने घटा है, जिसकी वजह से दिसंबर में 30% की कमी आई है। व्हाट्सएप के विकल्प टेलीग्राम और सिग्नल को यूजर पसंद कर रहे हैं। इस वजह से एलन मस्क ने नए यूजर्स को सिग्नल से जुड़ने की अपील की है। मॉरिशस से आने वाली पैसे के मालिक का खुलासा अब जरूर होगा। बजट से पहले नियम आ सकता है। बिटकॉइन अब तक का सबसे बड़ा बुलबुला साबित हो सकती है। 21 दिनों में दोगुनी से अधिक बिटकॉइन की कीमत बढ़ चुकी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 19,33,000 हो गई है। 24 घंटे में दुनिया भर में 6.79 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और 11,000 से अधिक संक्रमितों की जान चली गई। ब्रिटेन में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाने के 3 हफ्ते बाद एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भारत एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 20 लाख डोज ब्राजील को जल्द सप्लाई करे। पावर सिस्टम के फेल होने की वजह से देर रात पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर #ब्लैकआउट ट्रेंड करने लगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा है कि हमारा राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है। न्याय आम जनता की सेवा के लिए होता है, किसी ताकतवर इंसान को बचाने के लिए नहीं। इंडोनेशिया में 62 यात्रियों को ले जा रहा श्रीविजय एयर का विमान समुद्र में क्रैश हो गया। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 62 लोग सवार थे। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने के लिए कहा है। अमेरिका ने कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लख्वी को मुंबई हमले सहित कई आतंकी हमलों में शामिल होने के लिए जिम्मेदार भी ठहराना चाहिए। अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने फारस की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास के दौरान समुद्र में ईरानी ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने हवाई सुरक्षा प्रदान की। कंगना रनौत ने ट्विटर सीईओ पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस्लामवादी मुल्क और चीनी प्रोपेगेंडा ने आपको पूरी तरह खरीद लिया है। आप सिर्फ अपने फायदे के लिए स्टैंड लेते हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। कंगना ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि अब पता चला उन्हें मामा जी क्यों कहा जाता है। पंजाबी सिंगर हनी संधू का नया गाना तितलियां वर्गा यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। ये गाना यूट्यूब पर 3रे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। वरुण धवन ने नताशा दलाल के साथ शादी को लेकर खुलासा किया है। वरुण ने कहा है कि हो सकता है कि वो साल 2021 नताशा संग अपने रिश्ते को लेकर नेक्स्ट लेवल पर आए। कोरोना काल के बीच बिना मास्क बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने पर आमिर खान सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। इंडिया के खिलाफ खेले जा रहे 3रे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 312 रन बनाकर पारी घोषित कर दी है। टीम इंडिया को सिडनी टेस्ट में जीत दर्ज करने के लिए 407 रनों का लक्ष्य मिला है। मैच के दौरान दर्शकों ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर अश्लील टिप्पणी की है। सिराज की शिकायत के बाद 6 दर्शकों को मैदान से बाहर भेजा गया। भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण आखिरी टेस्ट से बाहर हो गई हैं।
दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में ड्राली और ओटिनल को पहली जगह मिली है।